वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और पास्ट टेंस की सीरीज़ में सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। नॉर्मली जो बताया जाता है कि उर्दू में ऐसे फ़िक्रों के एंड में था, कि, थे और इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे इससे बताऊंगा कि इसको किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन किन जगहों पे आप पास्ट सिंपल टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट में एंड हो चुके हों एट अ डेफिनेट टाइम। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे। अब यस्टरडे इज़ अ डेफिनेट टाइम, तो एक पास्ट का एक्शन है जो एंड हो गया है पास्ट में एट अ डेफिनेट टाइम। इसके साथ ऐसा एक्शन भी हम पास्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू, जिसमें टाइम एडवर्ब ना दिया हो। जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने देखा यस्टरडे टाइम एडवर्ब है दिया हुआ था, लेकिन टाइम एडवर्ब दिया ना गया हो, लेकिन वो इम्प्लाइड हो, वो इंडिकेट हो रहा हो उसके अंदर। जैसे आई bought this book in कराची, तो डेफिनेटली इट वाज द टाइम व्हेन आई वाज इन कराची, तो वो एक टाइम कॉन्टेक्स्ट से आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस उस एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट हैबिट रही हो किसी की। जैसे ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला विद हिम, ही स्टडीड फॉर मैनी आवर्स। तो ये ऐसी बातें हैं जो पास्ट में किसी की हैबिट रही हो। फिर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस उस एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो पास्ट में एक डेफिनेट टाइम पे स्टार्ट हो के वो एंड हो चुका हो। ठीक है, जैसे ही वर्क इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 years। इसका मतलब है कि नाउ ही डजंट वर्क इन द फैक्ट्री, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है कि जब पास्ट सिंपल टेंस जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह पास्ट में भी हम जो उसके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सिंपल जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होते, उनमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, लेकिन उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि आई मेट हिम यस्टरडे, मेट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ मीट। आई बॉट दिस बुक इन कराची, बॉट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ बाय। तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिए कि डिड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, डू की पास्ट फॉर्म है डिड, तो इस वजह से जब एक दफ़ा हमने उसमें डिड लगा दिया तो फिर मेन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप डिड नॉट यूज़ कर लेते हैं या डिड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो फ़ौरन वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, वो सेकेंड फॉर्म उसकी नहीं होती। जैसे ही डिड नॉट रिसीव दिस लेटर यस्टरडे। आप डिड नॉट के बाद रिसीव नहीं लगा सकते, आप रिसीव लगाएंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब सब सेंटेंसेस में रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट अगर वो नेगेटिव हैं तो आप डिड नॉट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, उनमें डिड को ले आते हैं हम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और उसमें भी अरेंजमेंट यही होती है, स्ट्रक्चर यही होता है कि मेन वर्ब की फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डिड यू मीट हिम इन द प्ले ग्राउंड। तो अब डिड के बाद आपने जो वर्ब यूज़ किया वो मीट किया, आपने मेट नहीं किया, हालांकि ये एक पास्ट सिंपल टेंस है। तो डिड जब यूज़ करते हैं आप किसी सेंटेंस में तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली, और ये एक ब्रीफ डिस्कशन है अबाउट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।